हेलो बच्चों, कैसे हो? तो क्या आप भी मध्य प्रदेश के रहने वाले हो? क्या आप भी अपना कैरियर भैया नर्सिंग फील्ड में बनाना चाहते हैं? तो अब आपका इंतजार हो गया भैया खत्म। क्योंकि मध्य प्रदेश में हर साल जो प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट होता है, उसकी एग्जाम डेट बेटा बहुत ही जल्द आने वाली है। बोले तो इस मंथ के लास्ट वीक में ये एग्जाम डेट आ जाएगी। अब जो भी बच्चा बेटा इस एग्जाम फॉर्म को भरना चाहता है या अपना कैरियर नर्सिंग फील्ड में बनाना चाहता है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने। क्योंकि इस वीडियो में आज अपन बात करेंगे इस एग्जाम की भैया योग्यता क्या होनी चाहिए, इस एग्जाम का भैया पैटर्न क्या है, इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, और इस एग्जाम में बेटा जो क्वेश्चंस आएंगे कितने आएंगे और कितने नंबर्स के आएंगे, और ये एग्जाम बेटा कैसा होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो अगर आपको भैया पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे भैया इस एग्जाम की योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो भैया अगर जो भी इस एग्जाम फॉर्म को भरना चाहते हैं बेटा, PNST इस एग्जाम को बोला जाता है, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। अब सबसे पहले तो इस एग्जाम के बारे में जान लो कि इस एग्जाम से बेटा कौन सा कोर्स होता है। तो भैया सबसे पहले तो भैया इसका फॉर्म भरो। अगर आपका बेटा सिलेक्शन होता है तो इससे क्या कराई जाएगी बेटा, BSc नर्सिंग कराया जाता है। क्या कराया जाता है बेटा, BSc नर्सिंग का होता है, BSc नर्सिंग होता है। ये कितने साल का कोर्स है बेटा, 4 साल का कोर्स होता है। कितने साल का होता है, 4 साल का कोर्स होता है। तो भैया अगर आप PNHT एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको बेटा BSc नर्सिंग कराया जाएगा, और ये कितने साल का होता है बेटा, 4 साल का। अब जो ये एग्जाम होता है बेटा गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होता है। और याद रखना बेटा, गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीट्स होती हैं गर्ल्स की ज्यादा होती है, बॉयज की कम होती है। मतलब अगर कोई भी लड़का अगर इस एग्जाम का फॉर्म भरता है तो उसके लिए जो कंपटीशन होगा थोड़ा टफ होगा एज कंपेयर टू गर्ल्स। आया भाई समझ में? अब ये योग्यता क्या होनी चाहिए, सबसे पहली योग्यता क्या होनी चाहिए बेटा, कक्षा 12वीं आपका पास होना चाहिए। मिनिमम कितने परसेंट होना चाहिए बेटा, 40 से 45% के ऊपर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अब सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए बेटा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। मतलब ये एग्जाम को फॉर्म सिर्फ और सिर्फ बेटा बायो वाले भर सकते हैं, मैथ्स वाले कॉमर्स वाले इस एग्जाम को नहीं भर सकते। अब अभी बताया बेटा इस एग्जाम को बेटा गर्ल्स भी भर सकते हैं, बॉयज भी भर सकते हैं। लेकिन जो बॉयज की बेटा सीट होती है गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू गर्ल्स। इसलिए बेटा बॉयज के लिए ये कंपटीशन, ये एग्जाम का जो लेवल है, जो कंपटीशन है, सीट लेने के लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा टफ हो जाएगा। एज लिमिट क्या होनी चाहिए बेटा, तो मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए। 17 साल के ऊपर वाले बच्चे भैया इस एग्जाम को भर सकते हैं। याद रखना इस एग्जाम को आशा कार्यकर्ता भी भरते हैं, इसलिए एज लिमिट कहां तक दी गई बेटा, 17 से ऊपर, और 45 ईयर कर दिया गया है। अब भैया इस एग्जाम का सिलेबस कैसा है बेटा, तो याद रखना इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो बेटा ये इस एग्जाम को कौन भरता है बेटा, बायो वाले भरते हैं। तो आपसे बायोलॉजी पूछा जाएगा, फिजिक्स भी पूछा जाएगा, केमिस्ट्री भी पूछा जाएगा, जीके भी पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज भी आपको होना चाहिए। और जनरल नॉलेज कहां का बेटा, आपको मध्य प्रदेश का ही ना पूछा जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम कौन कंडक्ट करा रहा है बेटा, मध्य प्रदेश करा रहा है। इंग्लिश ग्रामर आना चाहिए। और ये कितने बेटा इसमें क्वेश्चंस कितने आते हैं, तो बायो के 20 क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री के भी 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और जीके के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपके जो एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा, 100 क्वेश्चन आएंगे। और कितने नंबर्स के आएंगे, तो बेटा याद रखना हर क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। मतलब बायो भी 20 नंबर की रहने वाली है, फिजिक्स भी 20 नंबर की रहने वाली है, केमिस्ट्री भी 20 नंबर की रहने वाली है, जीके भी 20 नंबर का रहने वाला है, और इंग्लिश भी 20 नंबर का रहने वाला है। मतलब जो आपका एग्जाम होगा बेटा 100 क्वेश्चन 100 नंबर। निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, तो याद रखना निगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा अभी इस एग्जाम में। निगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा, नो निगेटिव मार्किंग। अब एग्जाम कैसा होता है बेटा, CBT होता है। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब ये आपका जो एग्जाम होगा बेटा ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। अब कई बच्चों को क्वेश्चन आता है सर सिलेबस तो पता हो गया, ये सब्जेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे, अब तैयारी कैसे करें। तो मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं बेटा, इस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं 12th का वेटेज ज्यादा रहता है। तो जो बच्चे अभी 12th पास हुए हैं ना, अब वो बच्चा अपने नर्सिंग में कैरियर बनाना चाहता है, उसको नर्सिंग BSc करना है, तो वही बच्चा ना फॉर्म भरेगा। तो भैया वो अपनी 12th की बेटा NCERT उठा ले। क्या उठा ले बेटा, NCERT उठा ले। NCERT की बेटा बायो पूरी तरह अच्छी 100% बेटा बिल्कुल कवर कर ले। फिजिक्स का जो क्वेश्चन है बेटा याद रखना थ्योरेटिकल नहीं आने वाला, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने वाला है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख चुका हूं,
तो आपको अगर फिजिक्स में करना है तो एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स रहते हैं बेटा, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है तो उनको लगा डालो, फिजिक्स के पूरे फार्मूले दिमाग में सेट कर लो। केमिस्ट्री का जो एग्जाम होगा बेटा, केमिस्ट्री का एग्जाम भी आसान नहीं होने वाला, रिएक्शंस हो गई, थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हो गई, इनको भी आप लगा डालो। अब जो जीके होगा बेटा, ये एमपी का जीके का वेटेज ज्यादा होगा, और इंग्लिश ग्रामर भैया आपको फोकस करना पड़ेगा। तो अगर आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई बनना है बेटा, है ना, आपको इस एग्जाम को निकालना चाहते हो, है ना, तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब कई बच्चे बोलते हैं सर तैयारी किधर करें, तो बहुत सी ऐसी कोचिंग है बेटा जो ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर चुकी। फिजिक्स वाला का नाम तो सुना होगा, फिजिक्स वाले ने भी मध्य प्रदेश PNST एग्जाम का भैया प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट के लिए बेटा उन्होंने भी एक कोर्स लॉन्च किया है, आप उसको ले सकते हो। लेकिन बेटा ये कोर्स अभी आपके लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि इसका जो एग्जाम है अभी बेटा मई में फॉर्म भरे जाएंगे, है ना, मई हो गया और इसके बाद जून या जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा। अब आपके पास कितना टाइम बचा बेटा, 1 ही 2 मंथ ना बचा है, तो 1-2 मंथ में आप बेटा सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, तो सेल्फ स्टडी करो, आपका बेटा सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो भी बच्चा बेटा इस एग्जाम फॉर्म को भरना चाहता है तो इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आ जाएगा, है ना। तो आप बेटा एक्टिव रहिए। अगर आपको और भी इंक्वायरी चाहिए बेटा इस एग्जाम के अकॉर्डिंग तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपको बेटा पूरी जानकारी दे दूंगा किधर से तैयारी करना है, फॉर्म फिल कैसे करना है। तो बेटा मिलते हैं भैया अगले वीडियो में, जब तक के लिए ओके बाय, जय भारत जय हिंद।